ये सब कुछ ड्रामा है। वो जो नए नए ब्राह्मण बने हैं ना, मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि भैया आप 10,000 जनेऊ पहनिए ना, तुम 10,000 सफाई कर्मचारियों को यूपी में पक्का करवा दो, फिर जनेऊ पहनने के लिए मैं भी आ जाऊंगा। तो लोग पहले राम को तो उन्होंने बेच लिया जी। जितना राम को बेच सकते थे राम को पूरा बेच चुके हैं। अब उन्होंने हमारे महापुरुषों के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। 403 करोड़ रुपए जो ना योगी जी ने मंजूर करे 14 अप्रैल के लिए। 403 विधानसभा है, हर एक विधानसभा के लिए 1 करोड़ रुपया की मूर्ति लगाओ, फिर यही तोड़वाएंगे, झगड़े करवाएंगे। स्कूल क्यों बंद कर दिए उन्हें 1 लाख के करीब। क्वेश्चन ये है कि इनको शिक्षा से दूर करो। ये होगी जाति वो चीज है जो कभी नहीं जाती, मरने के बाद भी नहीं जाती। कितने इलाकों में शमशान घाट भी अलग हैं, उनको कौन ब्राह्मण बना देगा। पकड़ो ने कहा मंदिर पर कब्जा करो, जब तुम्हारे ब्राह्मण बन गए तुम। 33 करोड़ देवी देवता थे, बल्ब बनाया, जहाज बनाया, बिजली बनाई, या जो आप माइक ले रहे हो ये बनाया, रेडियो बनाया, घड़ी बनाई, साइकिल बनाई, क्या बनाया उन्होंने। और फिर 700 साल मुगल गुलाम क्यों रहे। 33 करोड़ देवी देवता के हाथ में हथियार है, बकवासबाजी करते ही। ऐसा है कि ये जो ना ब्राह्मण बनिया ठाकुर असली हिंदू तो यही है, बाकी सारे शूद्र हैं। जितनी जातियां बनी हैं वो सारी शूद्र समाज से बनी है। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के नांगलोई, और नांगलोई में मैं बता दूं कि इस घर के जो ऑनर हैं मेन तो हमारे वीर सिंह भारती जी है, जो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं, और वो भीम आर्मी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, जो कि आप फोटो भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगाई और साथ में उधर बाबा साहब तथागत बुद्ध की भी एक फोटो लगाई हुई है वीर सिंह जी का। तो उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं और चलते हैं अंदर बातचीत करने के लिए। मेन जो हमारा उद्देश्य है वीर सिंह जी से बात करने का, कि आज जिस तरीके से 10,000 दलित पिछड़े जिस तरीके से आज ब्राह्मण बन रहे हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। सर पहले तो आइए थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है। चलते अंदर और सर से बातचीत करेंगे। सर का घर भी आप लोग देख ही लेंगे इस वीडियो में। आज सर से बात करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ जैसा मैंने बताया कि 10,000 दलित पिछड़े साथ में मिलकर के जिस तरीके से ब्राह्मण बने, क्योंकि जिस तरीके से 10,000 दलित पिछड़े मिलकर के अभी ब्राह्मण बने, कहीं ना कहीं ये बड़ा विषय है। और वही आज वीर सिंह सर के घर में हम लोग आए हैं, तो सामने आप देख सकते हैं उनकी किचन है और सामने उनकी मिसेज भी है। तो सर से बातचीत करते हैं और रहेगा हमारा वही मुद्दा। सर कैसे देखते हैं आज इस मुद्दे को आप, कि 10,000 दलित पिछड़े बने हैं ब्राह्मण जो कि अभी तक अछूत थे। बैठिए। पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। और आपने अच्छा टॉपिक लिया है। ये मैं अपने दिमाग से अगर सोचूं तो जैसे जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद का कारवां बढ़ रहा है जी, उसको फेल करने के लिए ये प्रपंच रचा गया है। ठीक है, ये ड्रामा किया गया है, ये आरएसएस द्वारा या विरोधियों के द्वारा, कि ये समाज इकट्ठा ना हो जाए। लेकिन आप यहाँ पर भाई चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, ये भी कहते हुए वहां पर वो लोग नजर आए जो ब्राह्मण बने, खासकर दलित हो चाहे वो ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के लोग हों, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब से भीम आर्मी बनी है उसके बाद से सबसे ज्यादा यूपी के अंदर आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आया। कहीं अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ, उसमें सबसे ज्यादा हाथ ही भीम आर्मी का है। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है, मैं इसको नकारता हूँ। ये सिर्फ अब वो जो लोग पहले राम को तो उन्होंने बेच लिया जी। जितना राम को बेच सकते थे राम को पूरा बेच चुके हैं। अब उन्होंने हमारे महापुरुषों के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए जी। आप ये देखिए, पहली दफा आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई। और उनका जो है ना, जयंती मनाने का क्या मकसद है, फूले से उनका क्या लेना देना है जी। और देखा जाए और फिर 14 अप्रैल को जो ना बाबा साहब की जयंती जो ना बड़े धूमधाम से मनाई जी। तो ये अब उन्हें पता लग गया है कि राम से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब हार गए वो तो अब ये डोले यानी कि जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनको ही पकड़ना शुरू कर दिया अगर राम से हार गए। हाँ, ठीक है, उन्हें पता लग गया कि राम से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो मंदिर बन गया। इसलिए आप बहुजनों को पकड़ना शुरू, को पकड़ो, ये उनका एक नाटक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर निकल करके आती है कि जिस तरीके से अब दलित, अगर दलितों की हम बात करें, दलितों में
चमार हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, खटीक हो, वो ब्राह्मण बन गए। यहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें पिछड़े समाज की, चाहे वो गुर्जर हो या अगर हम बात करें कुशवाहा की, सब लोग ये ब्राह्मण बन गए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है पहले से, क्योंकि अब नए लोग तो ब्राह्मण बन गए, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग जो ब्राह्मण बन गए, तो अब जो ब्राह्मण है वो भगवान बनेगा, ये उन लोगों का कहना है। ऐसा है, ये सब कुछ ड्रामा है। वो जो नए नए ब्राह्मण बने हैं ना, मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि भैया आप 10,000 जनेऊ पहनिए ना, तुम 10,000 सफाई कर्मचारियों को यूपी में पक्का करवा दो, फिर जनेऊ पहनने के लिए मैं भी आ जाऊंगा। आप भी चले जाएंगे जनेऊ पहनने? फिर भाई हमारे 10,000 अगर कर्मचारी पक्के हो जाएंगे तो जनेऊ हम भी पहन लेंगे। ये बेवकूफ बना रहे हैं समाज को। ये बॉस की ताकत जो बढ़ रही है ना, अब 403 करोड़ रुपए जो ना योगी जी ने मंजूर करे 14 अप्रैल के लिए, 403 विधानसभा है, हर एक विधानसभा के लिए 1 करोड़ रुपया की मूर्ति लगाओ, फिर यही तोड़वाएंगे, झगड़े करवाएंगे। स्कूल क्यों बंद कर दिए उन्हें 1 लाख के करीब? क्वेश्चन ये है कि इनको शिक्षा से दूर करो। मूर्ति में ये भगवान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब को दो ना, मूर्ति में मत ढूंढो। अच्छा, वो किताबों में ढूंढो। एक मेरा सवाल है कि आपने जैसे कहा कि बाबा साहब को मूर्ति में मत ढूंढो, किताबों में ढूंढो, और बाबा साहब ने कहीं ना कहीं खुद भी कहा था कि मैं किताबों में मिलूंगा आप लोगों को। सवाल ये है कि जिस तरीके से ये लोग ब्राह्मण बने हैं अभी, दलित चाहे पिछड़े समाज के लोग जो बने हैं अभी ब्राह्मण, इनका मेन उद्देश्य क्या है ब्राह्मण बनने का? क्योंकि अभी तक ये अछूत थे, कहीं ना कहीं पिछड़े थे और पिट रहे थे। ऐसा है पत्रकार बहन जी, ये पहले 4 वर्ण थे जी। और एक किताब आपने पढ़ी होगी, जाति वो चीज है जो कभी नहीं जाती, जी। मरने के बाद भी नहीं जाती। कितने इलाकों में शमशान घाट भी अलग हैं, उनको कौन ब्राह्मण बना देगा? पकड़ो ने कहा मंदिर पे कब्जा करो, जब तुम्हारे ब्राह्मण बन गए तुम। भाईचारे की बात कर रहे हैं वो लोग कि अब हम भाई है, क्योंकि ब्राह्मण और दलित ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि ब्राह्मण हो, चाहे गुर्जर ब्राह्मण हो, यहाँ पर शादियां करवाई जा रही हैं। ये कुछ नहीं है, ये बॉस की ताकत को बढ़ते हुए उसको ड्रे हुए सब। ये नहीं, अभी ये कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से वाल्मीकि ब्राह्मण गुर्जर ब्राह्मण आपस में शादी कर रहे हैं और ब्राह्मण करवा रहा है। इस क्वेश्चन को बार बार आप इसको यही स्टॉप करिए। ये सिर्फ जो ना बॉस की ताकत को, बढ़ती हुई ताकत उनको हजम नहीं हो रही, उस ताकत को रोकना चाह रहे हैं और 27 में दिखाएंगे उनको तमाशा। 27 में आप लोगों ने दिखाया। तो सर सवाल मेरा वही निकल करके आ रहा है कि जिस तरीके से वाल्मीकि ब्राह्मण बन गया और गुर्जर ब्राह्मण बन गया और आपस में शादियां कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, इंटरकास्ट शादी के लिए तो बाबा साहब भी बहुत कहते थे जी। इंटरकास्ट शादी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, वो कहीं भी शादी कर सकता है। बट क्वेश्चन ये है, क्या वो किसी मंदिर में पुजारी बनेंगे? किसी मंदिर में पुजारी बनेंगे? ये क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बकवासबाजी है। ये 4 मंजिला इमारत थी, बाबा साहब बोलते थे, जो जहां पैदा हुआ वहीं मरेगा। लेकिन बाबा साहब ने संविधान की सीढ़ी लगा दी। आप पढ़ लिख के जो ना टॉप में जा सकते हो, सेकंड पे जा सकते हो, थर्ड पे जा सकते हो, ग्राउंड पे रह सकते हो, ठीक है। वो शिक्षा के ऊपर है, शिक्षा ही मेन है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग हम इसे राजनेता नहीं कर पाए बहुजन समाज के, वो हम लोगों ने, ब्राह्मणों ने करके दिखा दिया, अब सबको ब्राह्मण बना दिया। अरे क्या यहाँ आविष्कार क्या किया है इन ब्राह्मणों ने, बताइए मुझे। 33 करोड़ देवी देवता थे, बल्ब बनाया, जहाज बनाया, बिजली बनाई, या जो आप माइक ले रहे हो ये बनाया, रेडियो बनाया, घड़ी बनाई, साइकिल बनाई, क्या बनाया उन्होंने? और फिर 700 साल मुगल गुलाम क्यों रहे? 33 करोड़ देवी देवता का हाथ में हथियार है, बकवासबाजी करते ही। तो उन्होंने बना तो दिया, गुर्जर ब्राह्मण बना दिया, दलित ब्राह्मण बना दिया, आप फिर भी अभी कह रहे हैं कि क्या बना दिया उन्होंने? अरे इंसान ही रह लो जी, सब इंसान बराबर हैं, सबका आने और जाने का रास्ता एक है। क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना भारत में। राष्ट्रपति के वोट की भी वैल्यू एक है, मोदी जी के वोट की भी वैल्यू एक है, ठीक है। फिर ये वोट का अधिकार मिला तो हमारे गली में आ जाते हैं, ये ना हमें कौन पूछ रहा था। और ये चंद्रशेखर आजाद की ताकत है। आज तकरीबन सारी पार्टियां नीला गमछा डाल कर चलने लगी जी। नीली कुर्सी डली थी, अभी पीछे राजपाल गौतम जी गए थे, वहां प्रोग्राम किया था लखनऊ में, तो सारी कुर्सियों का रंग नीला था। तो ये नीला ब्रांड बन गया है। ये नीला गोबर भी खाएंगे वाकई आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में ये नीला गोबर भी खाएंगे, सर ने बताया। क्योंकि जिस तरीके से अभी यूपी के अंदर, मेरठ के अंदर 10,000 दलित और पिछड़े मिलकर के जो ब्राह्मण बने, बार बार मेरा सवाल यही चल रहा है, क्या ब्राह्मण जो असलियत में ब्राह्मण है, क्या वो अपनी बेटी इन दलित ब्राह्मण गुर्जर ब्राह्मण को देगा? सवाल मेरा यही फिर अटका हुआ है। जब देगा, जब वो IAS हो, IPS हो, उनके तो ग्रंथों में लिखा है। अगर कोई अफसर मिलता है तो उनको जबरदस्ती गले में अपनी लड़की डाल दो, लिखा हुआ है। तो इसलिए वो लोग अपनी बेटियों को जबरदस्ती, हाँ हो अफसर, बस
अफसर होना चाहिए। हाँ अफसर हो तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीला कबूतर हो, नीला बाजों से मतलब नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, अफसर हो बस, उनकी बेटी राज करे। यहाँ भी यानी राजपाट की बात की गई है, राजपाट की बात करें। लगातार ये भी लोग वो कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मण नहीं, हम लोग दलित हैं, उसके बावजूद भी यानी कि हमें मनुस्मृति पूरी आजादी देता है ब्राह्मण बनने का। सवाल सुनिएगा मेरा, कि मनुस्मृति में पूरी फ्रीडम देता है कि हम ब्राह्मण बने, उसके लिए हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्राह्मण तो पहले है ही, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मनुस्मृति ने यह भी कह दिया कि हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। मनुस्मृति इतनी अच्छी थी तो बाबा साहब ने क्यों जलाया उसको? बाबा साहब ने कब जलाया? 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में जलाया। मैं हम गए थे। बाबा साहब ने नहीं जलाया, उनके एजेंसी में जलाया, मौके पर थे ना बाबा साहब। बाबा साहब थे ना। उस चौक का नाम है क्रांति चौक। पिछले साल गए थे भीमा कोरेगांव, तो सारी चीज देख आए। तो तालाब में भी गए थे, जहाँ 20 मार्च 1927 को पहली दफा पानी पिया था। उस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, इंसान पानी नहीं पी सकते थे। ये भारत तो बना ही 26/1950 को है। 565 रियासतों में बटा हुआ भारत था ये। अब आपने पानी की बात छेड़ दी। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि कुआं जो ठाकुरों का था, पानी ब्राह्मणों ने नहीं पीने दिया। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि ये जो ना ब्राह्मण बनिया ठाकुर जी, असली हिंदू तो यही है, बाकी सारे शूद्र हैं। जितनी जातियां बनी हैं वो सारी शूद्र समाज से बनी है, ठीक है। और ऐसा लेबल लगा दिया कि जब एक सीजीआई के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया, एडीजी ने सुसाइड कर लिया चंडीगढ़ में। ये क्या जातिवाद नहीं है? जातियां आर्टिकल 17 में खत्म कर रखी हैं, क्यों नहीं लागू किया? आर्टिकल 17 क्यों नहीं पढ़ते? 13 में जो ना पुरानी रीति रिवाज जितने भी पाखंडवाद हैं उसको खत्म कर रखा है, क्यों नहीं आर्टिकल 13 लागू किया आज तक? 51A में जो ना मौलिक कर्तव्य लिखे हैं। और ये सब धर्मों का देश है, किसी एक धर्म का देश नहीं है ये। और सरकार का कोई धर्म नहीं होता। लोग तब हिंदू राष्ट्र सुनो, काय का हिंदू राष्ट्र के लिए तो बना कर दिखाएंगे। बाबा साहब ने बोला था कि हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनाने से रोका जाना चाहिए, और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये देश फिर से गुलाम होगा। ये देश फिर से गुलाम होगा। जिस तरीके से सर ने बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि ये देश गुलाम होगा और इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लगातार अभी भी कहीं ना कहीं कोशिशें चल रही है। और सर के हाथ में आप ये किताबें भी देख सकते हैं। किताबें कोट करता हूँ, ये लिखी हुई है, संघ का प्रचारक है युगल किशोर शरण शास्त्री। सारे जितने बम ब्लास्ट किए सारे आरएसएस के किए गए। इस किताब में लिखा है, मैंने नहीं लिखी है। किसी को डाउट हो इस किताब को लेकर पढ़ ले। यानी कि जो संघ के थे व्यक्ति, हाँ, संघ का प्रचारक, ये संघ का प्रचारक जो था युगल किशोर शरण शास्त्री, ये उन्होंने लिखी। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बुक पढ़नी भी चाहिए। दूसरी किताब में ये कोट कर रहा हूँ, ये आईजी महाराष्ट्र, रिटायर्ड आईजी जी, उसने सारे केस की, कोर्ट से केसों की फाइलें पढ़ के पूरा रिसर्च करके ये किताब लिखी है। जितने बम ब्लास्ट किए हैं सारे आरएसएस के किए हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आरएसएस का पूरा लेखा जोखा इसके अंदर बताया, जो उन्होंने किया है। हाँ, आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है। जितने इनके गुर्गे हैं, करणी सेना, फलानी सेना, भरणी सेना, और हिंदू परिषद, अभिनव भारत की लड़की देखा मैं आपको, ये ट्रेनिंग ले रही है कैसे बम बनाने की प्रैक्टिस, उनकी शाखाओं में बम कैसे बनाया जाता है। कितने लोग इनके बम बनाते हुए मरे हैं, लेकिन बाद में हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा आदमी नहीं था ये। यानी कि कहीं आतंकवाद को कहीं ना कहीं फैलाने में सबसे ज्यादा संघात है। बस आराम से रहे, संविधान ईमानदारी से लागू करें। हमने मोदी जी से कोई दिक्कत थोड़ा है, लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ कर काम करते हैं सारा। ईमानदारी संविधान से सरकार चलाए। यानी कि अभी तक ईमानदारी से नहीं चल रही, वोट चोरी से चल रही है। 31% वोट मिला था 14 में, जब बिल्कुल हाई पे था इनका कारवा, उसके बाद घटता आया है और फिर हर राज्य जीतते जा रहे हैं। क्यों? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। बड़ा सवाल है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सर ने जिस तरीके से संघीय आतंकवाद की एक किताब आपको दिखाई, आरएसएस की पहचान जो है वो भी दिखाई, और बताया कि किस तरीके से आतंकवाद को फैलाने का सबसे ज्यादा काम आरएसएस करती है। उन्होंने प्रूफ के साथ में यहाँ पर बुक दिखाई, और जो कि खुद संघ के एक व्यक्ति ने लिखी, जो कि एक प्रचारक था। और यहीं पर जिस तरीके से हम लोग वो मेरठ के अंदर 10,000 दलित पिछड़े मिलकर के ब्राह्मण बने,
अब वो हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, जो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होते हैं वो सारे कर्म कांड वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे थे, तो वो सर से भी हमने क्लियर करने की बात करी कि हमने क्लियर किया कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2015 में भीम आर्मी बनी, उसके बाद सबसे ज्यादा देखा जाए तो यूपी के अंदर भीम आर्मी की वजह से ही ये जिस तरीके की घटनाएं निकल करके सामने आती है, उन्होंने आरोप लगाया। और देखा जाए कि चंद्रशेखर ने भी इस पर बात रखी अपनी, और उनको भी, अब चंद्रशेखर को भी ये धमकियां दी जा रही है कि आओ तुमसे मिलने की बात करते हैं, निपटने की बात करते हैं। जिस तरीके से वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है, यहाँ जातियों में लोगों को बांट रहा है। तो इसलिए इस वीडियो पर अपनी कमेंट में बातें जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।